हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 है उसकी जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले हम पूरी एक्सरसाइज 1 को कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब एनसीईआरटी की जो बुक है वो कक्षा 6 से 10 वाली वो सभी आएंगी। तो अगर आप मैथ की इन बुकों को करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप केवल मैथ ही देखना चाहते हैं तो एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है शैलेंद्र राजपूत मैथ। इस चैनल पे जाके आप केवल मैथ की वीडियो देख सकते हैं जिसमें लक्ष्य बुक को और जो हमारी एनसीईआरटी है उनको सॉल्व कराया गया। तो देखिएगा, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 को। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। यानी अगर हिंदी में अगर अपन बात करें तो ये कहना चाह रहा है हमसे कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो आपको पता होगा कि ये संख्याएं अपन को किस प्रकार से लिखनी है। देखिएगा, अपन को दे रखा है 10,999, 3 इसके बाद अपन को अगली प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, जिससे ये आ जाएगा 11,000। ठीक है, ये तो पहली संख्या हो गई। हमको दूसरी और निकालनी है, 2 और निकालनी है। तो क्या करना है, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 11,001। ये दूसरी संख्या आ गई। अब तीसरी संख्या निकालनी है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1002। ये हमारी क्या हो गई, 3 संख्याएं हो गई, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये जो तीनों संख्याएं वो क्या हैं, 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। देखिएगा, इंग्लिश में देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि राइट द 3 होल नंबर ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 1001। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, 10,001 से पहले आने वाली 3 संख्याओं को लिखना है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे हम, वही है उसमें हमने जोड़ा था, इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिएगा हल कैसे करेंगे, 10001, इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000, यानी 10,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, ये पहली संख्या आ गई। अब 10,000 में से अपन क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9,999 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 संख्या हो गई, एक और संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें से भी अपन 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,998। ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये वो 3 संख्या हो गई जो 10,001 में से घटाने पर हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, चलते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे छोटी, देखिएगा इंग्लिश में, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको ये बात बतानी है कि सबसे छोटी कौन सी है जो होल नंबर है। तो आपको पता होगा कि अगर बात करें तो होल नंबर होते क्या हैं। तो देखिएगा 0, 1, 2 और यहाँ से इन्फिनिटी तक जो चले जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स इन्हीं को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हों और कहाँ पर चले जाएं, इन्फिनिटी तक चले जाएं। ठीक हो, इनको कहते हैं अपन पूर्ण संख्या। अब वो पूछ रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि 0 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यही क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना जो 4 है वो कह रहा है
कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इंग्लिश में देखिएगा, हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। आपको इन दोनों के बीच में देखना है कि कितनी संख्याएं आ सकती हैं जो कि इनके बीच में हो और वो पूर्ण संख्या हो। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे आखिरी में कौन दिया है, 53। इसमें से अपन क्या करेंगे, 32 को कर देंगे माइनस। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यानी इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी होल नंबर्स हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 20। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, बट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। देखिएगा, अगर आपको पता होगा कि परवर्ती क्या होगा, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो देखिएगा परवर्ती क्या होता है। अपन इंग्लिश में देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सक्सेसर ऑफ, आपको इसके सक्सेसर लिखने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन ए को देखते हैं जिसमें दे रखा है 2440701। इसका अपन को क्या देखना है, सक्सेसर देखना है। तो सक्सेसर के लिए अपन क्या करेंगे, सक्सेसर मतलब इससे अगला, अगला मतलब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम +1। बस +1 करके क्या हो जाएगा, 070, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। यही क्या है, सक्सेसर। बड़ा इजी आंसर है, कुछ नहीं करना। सक्सेसर आपको ज्ञात करना है तो सक्सेसर कैसे ज्ञात करते हैं, यानी परवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या हो उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। और पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो उसमें से एक घटा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। देखिएगा 10199, इसमें भी +1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 100200, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। सी नंबर को देखें अपन, 1099999, इसमें भी आपको सक्सेसर ज्ञात करना है। तो बस इसमें इसको जोड़ देना है और जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा अपना 1100000। ये क्या आ गया, अपना सक्सेसर आ गया। डी की अगर बात की जाए तो देखिएगा 2345670, इसमें बस आपको क्या करना है, एक प्लस जोड़ना है जिससे कि आपको इसका सक्सेसर मिल सके। तो बस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2345671, ये क्या आ गया, सक्सेसर। ये हमें सक्सेसर ज्ञात करने थे, यानी परिवर्ती ज्ञात करने थे जो हमारे संख्या दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इससे पहले हमने क्या ज्ञात किए, सक्सेसर। अब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, तो अब हम ज्ञात करने वाले हैं जो भी संख्या है उनके प्रेडिक्सेसर, ठीक है। याद रखिएगा, अभी सक्सेसर ज्ञात किए, अभी प्रेडिक्सेसर ज्ञात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सक्सेसर के लिए हमेशा एक जोड़ते हैं और प्रेडिक्सेसर के लिए हमेशा एक घटाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, 94 में से 1 माइनस कर देंगे तो 93 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 10000, इसका पूर्ववर्ती यानी प्रेडिक्सेसर देखते हैं तो वही माइनस करना है 1, तो क्या आ जाएगा, 9999, 9999। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी को, 20809, -1 करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सक्सेसर क्या होता है और सक्सेसर और क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिएगा, आपको अंतर पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा डी को देखते हैं कि 7654321, इसमें से अपन को -1 कर देना है तो क्या आ जाएगा, 7654320, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए जो हमसे पूछा गया था, यानी पूर्ववर्ती पूछा गया था हमसे, तो यही क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बट आपको समझने की बात है कि पूर्ववर्ती क्या होते हैं। पूर्ववर्ती मतलब एक को माइनस करना है और परवर्ती करना है तो आपको एक को
जोड़ना है, बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्याएं अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह जिसको ग्रेटर देन कहते हैं और लेस देन कहते हैं का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच होल नंबर इज वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, जिसमें मैंने अभी को आपको बताया था ग्रेटर देन एंड लेस देन बिटवीन देम। तो आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें आएगा जो साइन लगाना है अपन को। तो देखिएगा सबसे पहले ए को देखते हैं, 530 एंड 503। देखिएगा इसमें आपको पता चल रहा है कि जो 503 है वो क्या है 530 के बाईं ओर है। आपको इतना याद रखना है कि कौन किसके बाईं ओर है। आपको देखिए बड़ा भी देखना है छोटा भी। आप किस याद रखिएगा ये चिन्ह है, इसके आपको जिस तरफ इसका मुंह ओपन हो रहा है वहाँ आपको बड़ा लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है छोटा। यहाँ ये साइन छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब इधर साइड में आपको छोटा लिखना है और इधर साइड में आपको बड़ा लिखना है। बस आपको इतना याद रखना है। तो आपको पता होगा 530 बड़ा है 503 से, यानी 530 इज ग्रेटर देन 503। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिधर इसका मुंह खुल रहा है, बड़ा मुंह खुल रहा है, उधर बड़ा लिखना है और जिधर छोटा है उधर छोटा लिखना है। तो अपन बी की तरफ चलते हैं। देखिएगा 370 एंड 307। आपको पता है कि ये बड़ा है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 370 इज ग्रेटर देन 307। ठीक है, जिधर इसका मुंह खुल रहा है वो बड़ा रखना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के सी की तरफ। देखिएगा 98765 कॉमा लगा के आपको दिया गया है 56789। आपको इसमें से बड़ा देखना है और छोटा देखना है। तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जिधर जो बड़ा है उधर इस चिन्ह के मुंह को खोल देंगे यानी ओपन कर देंगे। तो याद रखिएगा ये इसका साइन हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपन डी की तरफ। तो देखिएगा 9830415 कॉमा लगा के हमको दिया गया है 1023001। आपको दोनों देखनी है और दोनों में आप देखिए पहले अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट पहले आप जो नंबर्स हैं उनको गिन सकते हैं, जो डिजिट हैं उनको गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये जो संख्या है वो क्या है बड़ी है। ठीक है, और ये कैसी है छोटी संख्या है। तो याद रखिएगा फिर साइन किधर लगेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जिधर संख्या बड़ी हो उधर क्या होता है उस साइन का जो माउथ होता है वो ओपन होता है और जिधर संख्या छोटी हो उधर क्लोज होता है। तो यहाँ पे साइन लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे साइन अपन लगा देंगे। सॉरी गलती होगी, देखिए लिखने में हमसे कोई गलती हुई है। देखिएगा ये अपना 9830415। ठीक है, कॉमा लगा के 100230001। तो वही अपन अंक लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं ठीक है, सही था वो जो हमने पहले किया, यानी साइन लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यानी आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी ट्रू फॉल्स देखना है। 8th नंबर को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। तो ए क्या कह रहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर।
सबसे पहले हमारे लिए ये आया है कि जीरो है वो क्या है, शून्य है वो क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात फॉल्स है। ठीक है, क्या है ये बात? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो वो जो हमारे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे ये अनंत तक चलते हैं। तो लेकिन वो कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या होती है वो 0 होती है। नहीं, 0 तो प्राकृतिक में शामिल ही नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी की तरफ चलें तो देखिएगा अपना बी क्या कह रहा है कि 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। देखिएगा ये बात सही है या गलत है वो आपको देखनी है कि जो 400 है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। देखिएगा पूर्ववर्ती और परवर्ती में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 400 संख्या है वो 399 का पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती मतलब 399 से पहले आता है, लेकिन ये बात तो गलत है ना। 400 तो 399 के बाद आता है, जब इसमें आप एक जोड़ दोगे तब आ जाएगा 400। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो क्या है, गलत कह रहा है, यानी ये इसका पूर्ववर्ती नहीं है, ये तो परवर्ती है। तो यानी ये भी क्या है, फॉल्स हो गया। हाँ, अगर वो कहता कि इसका प्रेडिसेसर है तो हम मान लेते कि सही बात है, लेकिन वो गलत कह रहा है। सी पे चलते हैं, देखिएगा सी क्या कह रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिएगा मैंने थोड़ी देर आपको प्राकृतिक संख्या बताया, नेचुरल संख्या बताया था, नंबर्स बताया था, लेकिन वो कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये बात क्या है, ये बात ट्रू है, यानी ये बात क्या है, सत्य है। कैसे है सत्य? देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होती हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाती हैं। ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर। इससे हमको क्या पता चला कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी थी कि सबसे छोटी संख्या है वो 0 है। तो ये बात सत्य है, इसीलिए ये ऑप्शन अपना सी है वो सही हो जाएगा। डी की तरफ चले तो देखिएगा डी अपना कह रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यानी सीधी बात है, वो कह रहा है कि 600 है वो संख्या 599 का परवर्ती। देखिए अभी आ गया, अभी इससे पहले चल रहा था पूर्ववर्ती, लेकिन अब आ गया परवर्ती। यानी अगर मान लीजिए 599 है, अब इसका आपको निकालना है परवर्ती, तो क्या करेंगे अपन, +1 करेंगे। तो मैंने +1 कर दिया, +1 करने पे क्या आ गया, 600 आ गया, यानी 600 आ गया। यानी किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो हमेशा उसका क्या निकलता है, परवर्ती निकलता है, यानी सक्सेसर निकलता है। वो यही कह रहा है कि क्या जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है। तो ये बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी सत्य हो जाएगा। ई की तरफ चलते हैं, देखिएगा ई क्या कह रहा है। ई कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए ये बात भी सही है। कैसे है, देखिएगा मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं, यानी होल नंबर्स को लिखते हैं अपन। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं अपन नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं, 1 2 3 और ये क्या है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी ये जो हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये बात सही है। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो होल नंबर्स हैं उनके अंदर ही क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। यानी जो पूर्ण संख्या है उन्हीं के अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्या। इसीलिए जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं वो क्या हैं, पूर्ण संख्या भी हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा
यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अगर आप 0 में क्या जोड़ दो, प्राकृतिक संख्या जोड़ दो, तो वो होल नंबर बन जाएंगे। इसलिए ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं एफ की तरफ। यहाँ तक हमने कर लिया। 8th का एफ देखते हैं, देखिएगा एफ क्या कह रहा है अपना कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। देखिएगा, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। देखिए ये तो अभी जो हमने बोला था ना उसका उल्टा हो गया, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है यानी असत्य है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो तो इसके अंदर आते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं सॉरी जो होल नंबर हैं वो इसके अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स यानी असत्य लिख सकते हैं अपन इसको। अब जी की तरफ चलते हैं। देखिएगा जी क्या कह रहा है अपना, जी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द प्रेडिसेसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। कहना क्या चाह रहा है वो हमसे, वो कहना चाह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखिएगा, और ये बात क्या है, फॉल्स है यानी असत्य है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि ये बात गलत क्यों है। अगर कोई 2 अंक की संख्या है और उसका अगर पूर्ववर्ती निकाला जाए तो वो 1 अंक का कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए कोई भी संख्या मान लूँ 10 है, 2 अंक की संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसका पूर्ववर्ती निकालूंगा यानी -1 करूंगा, यानी इसका प्रेडिसेसर निकालूंगा, तो वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें कितने डिजिट हैं, 2, 1 और 0, 2 डिजिट है, ठीक है। लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं, 1 यानी 1 डिजिट है। लेकिन वो तो कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए ये बात क्या है, गलत है। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके जो डिजिट हैं वो 2 नंबर हों, उनका अगर प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती निकाला जाए तो वो एक सिंगल डिजिट आ सकता है। इसलिए ये बात गलत है। ये कह रहा है कि नहीं आ सकता, लेकिन जब आ सकता है, इसलिए ये बात गलत है। अब चलते हैं एच की तरफ। देखिएगा एच क्या कह रहा है अपना, एच भी थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वही बात है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो वो आपका सही हो जाएगा कि 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये बात क्या है, फॉल्स है यानी असत्य। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण यानी जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 इन्फिनिटी से चलते हैं। तो सबसे छोटा तो 0 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे छोटा 1 होना चाहिए। तो ये बात क्या है, गलत है। हाँ, यहाँ पे अगर वो कहता नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है तो वह सही होती, लेकिन ये तो होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आई की तरफ। देखिएगा आई क्या कह रहा है अपना, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। यानी वो कहना चाह रहे हैं हमसे कि जो प्राकृतिक संख्या है 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, और ये बात ट्रू है। यानी कैसी बात है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण की बात की जाए तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 0। लेकिन ये कह रहा है कि 1 होती है, इसलिए ये बात गलत है। यानी जो होल नंबर होते हैं उनमें सबसे पहले 0 ही तो आता है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 आता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। अब देखिए जे की तरफ चलते हैं। जे कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यानी अगर जे की तरफ चलें तो ये कह रहा है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब आप खुद ही देख, मैंने इतनी बात बता दी तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ये भी बात कैसी है, फॉल्स है, असत्य है। क्यों असत्य है? मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बिल्कुल होता है। अगर 1 में से आप अगर 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, इसलिए ये बात असत्य है। ये कह रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन होता है, 0 होता है 1 का प्रेडिसेसर। ठीक है, के की तरफ चलें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का के कह रहा है द होल नंबर
13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में करने लायक, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या 13 है, उस संख्या है 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है। किसी को भी पता चल जाएगा कि जो 11 है और 12 है उसके बीच में कभी भी 13 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है आता है, तो इसलिए ये बात क्या है, गलत है। आगे अगर आप बात करें तो अपन चलेंगे के बाद एल की तरफ। एल कह रहा है कि द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिक्सेसर। देखिएगा बात वहीं घूम के आ रही है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात ट्रू है, यानी क्या है, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है, मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो 0 का तो कोई प्रेडिक्सेसर नहीं होगा ना, कि 0 जब स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, अगर 0 में से -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन -1 तो हमारी जो होल नंबर होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, उनमें आता ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, सत्य है, यानी 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। यानी क्या नहीं होता, प्रेडिक्सेसर नहीं होता है। लास्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना एम। देखिएगा एम क्या कहना चाह रहा है हमसे। एम कह रहा है द सक्सेसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। वही बात आ गई जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होगी। ये बात ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। फिर एग्जांपल देके बता देता हूँ कि 10 है, इसका प्रेडिक्सेसर निकाला जाए यानी पूर्ववर्ती निकाला जाए तो वो क्या आ जाएगा, 9। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसलिए 1 डिजिट बिल्कुल हो सकता है 2 डिजिट का प्रेडिक्सेसर। लेकिन ये कह रहा है नहीं हो सकता, इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चनों को कर लिया है, जो कि हमारे 8th के जितने भी थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज थी हमारी, वो एक्सरसाइज जो 2.1 थी वो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है शैलेंद्र राजपूत मैथ। इस पे जाके आप केवल मैथ की वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।